दीप्ति और देवांश दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और उनके गांव आसपास ही थे। दोनों की मुलाकात एक शादी समारोह में हुई थी और धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ी। लेकिन जब दीप्ति के घर वालों को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने इसकी शादी कहीं और तय कर दी। देवांश को जब दीप्ति के घर वालों के इस फैसले के बारे में पता चला तो उसने दीप्ति के होने वाले पति को धमकी दी। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच पंचायत हुई, जहां देवांश ने दीप्ति से दूरी बनाने का वादा किया, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने वादे को तोड़ दिया और दीप्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद देवांश ने खुद को भी गोली मारकर सुसाइड कर लिया। ये सनसनीखेज मामला उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सामने आया है। लड़का कहाँ का रहने वाला है? कुठला का। क्या कल कोई पंचायत हुई थी? जी किस बात को लेकर पंचायत हुई थी? जी, मतलब मैंने बिटिया की शादी रोकी है, वहाँ पे जाके लड़के को धमकी दे के आया था। कौन दे के आया धमकी? यही लड़का दीपान सिंह। क्या प्रेम प्रसंग? उसके साथ अज्ञात 2 लड़के और थे। कोई प्रेम प्रसंग लेकर? ये हमको कुछ कहानी नहीं मालूम है। लड़की की शादी कहाँ रोकी थी? चिट्ठा गाँव में। आपको बता दें कि दीप्ति बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा थी। उसके परिवार में छोटी बहन और एक भाई है, जबकि युवक के 2 भाई और 2 बहन हैं। दीप्ति के पिता अशोक बिजली विभाग में लाइनमैन के पद पर तैनात हैं। पुलिस के मुताबिक तड़के 3 बजे देवांश अपने पिता की 12 बोर लाइसेंसी बंदूक लेकर चुपचाप सुल्तानपुर गया और इस कांड को अंजाम दे दिया। ये थाना सौरिख में आज सुबह करीब 3:45 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सुल्तानपुर गांव में एक 21 वर्षीय लड़की की हत्या कर दी गई है, जिसमें थाना सौरिख पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। वहां पता चला कि उस लड़की की हत्या करने के बाद बगल के कुठला गांव का देवांशु है, जो करीब 24-25 साल का है, उसने पहले लड़की को गोली मारी और इसके बाद स्वयं को गोली मार करके आत्महत्या कर ली है। और जो असलहा जिससे ये घटना हुई है वो उसके पिता, देवांशु के पिता महिपाल, जो पूर्व फौजी है, उसके नाम से रजिस्टर्ड है। इसके संबंध में ये पता चला है कि इस लड़के से, उस लड़की से बातचीत होती थी और लड़की की शादी अभी 15 दिन पूर्व ही तय हुई थी और उसमें ये जहाँ पर शादी तय हुई थी वहाँ पर ये उस लड़के को मना कर रहा था। इस संबंध में कल एक पंचायत भी हुई थी जिसमें उसने माफ़ी मांगी थी और इस बात का आश्वासन दिया था कि वो अब बीच में बाधा नहीं बनेगा और ये लड़की की अपनी शादी करे। और इसी आश्वासन के बाद दोनों में बात खत्म हो गई थी, लेकिन ये रात में अचानक जाकर के घटना को घटित किया है। दोनों डेड बॉडीज़ को पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है।